हेलो फ्रेंड्स, स्टार मेकर फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का तीसरा सेट कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो सेट होगा वो कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा जो नीट में पूछे गए हैं। तो नीट का PYQ हम लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। जिसमें जो भी हम क्वेश्चन सेट में शामिल करेंगे वो सब काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो 2025 में पूछ सकता है वहां से, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 40 क्वेश्चन का 40 से 45 क्वेश्चन होगा जो इंपॉर्टेंट होगा, PYQ से लिया गया, उसको हम लोग करेंगे अगले सेट में, जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लास्ट सेट होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। हाँ, एक बात और कि आप इस सेट को या कोई भी सेट को करने से पहले उस चैप्टर का बढ़िया से थ्योरी आप कंप्लीट करके आए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि सही फार्मूला को यहाँ पर मेंशन करने के बाद ही हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ए बॉडी कवर्स हाफ ए डिस्टेंस with a speed of 20 meter per second and other half with a speed of 30 meter per second. The average velocity during the whole journey is। अब आपसे ये कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि एक जर्नी है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से हम यहाँ पर डायग्राम थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ए से जो बी हमारा जर्नी है, उसमें हाफ जो जर्नी का डिस्टेंस है वो कवर किया जा रहा है किस स्पीड से, मान लेते हैं इसको v1, और ये हमारा स्पीड दिया गया यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट जो हाफ डिस्टेंस है, ठीक है, वो किया जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। इसको हम सपोज कर लेते हैं v2। तो डिस्टेंस हाफ किया गया, मतलब ये d/2, पूरा डिस्टेंस d है तो ये दोनों हो जाएगा d/2 और d/2। ठीक है। अब यहाँ पर बोला ये जा रहा है आपसे कि एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एक ही लाइन में आगे की तरफ बढ़ा है, तो जो यहाँ पर एवरेज स्पीड होगा वही एवरेज वेलोसिटी बनेगा। और आपको पिछले ही सेट में, सेट नंबर 2 में ही आपको हम बताए हैं कि अगर एवरेज वेलोसिटी, अगर आपको यह एवरेज स्पीड निकालना हो, दो स्पीड दिया हुआ है अलग अलग जो कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वहां पर आप एवरेज स्पीड का शॉर्टकट ट्रिक क्या लगाएंगे, आपको बताए थे 2v1v2 बटा v1 प्लस v2 लगाएंगे, और यहाँ से आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ट्रिकली आ जाएगा। देखो एक लाइन, दो लाइन में आंसर आ जाएगा। 2v1 पहला स्पीड कितना है 20, दूसरा है 30 अपॉन 20 प्लस 30। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 12 यहाँ पर हो जाएगा 1200। ठीक है। अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 50, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है 24। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा बी, 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? काफी ट्रिकली है ये, आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, ए बॉडी इज थ्रोन अप विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u। एक बॉडी को यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ग्राउंड है। ठीक है। एक ग्राउंड हम लेते हैं, यहाँ से एक बॉल को u स्पीड से ऐसे थ्रो किया जा रहा है। अब कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट h कवर कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक आया, h हाइट तक कवर किया डिस्टेंस, देन h इज इक्वल टू, भैया तो ये तो फार्मूला ही पूछ दिया। तो h का फार्मूला क्या होता है, e² / 2g। तो देखेंगे ऑप्शन में, ये यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर e² ऊपर में। ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा e² / 2g। आगे है लिखा हुआ u/2g, ये टाइम ऑफ है ना, ये गलत है, 2u(g) नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो आंसर आपका होगा u²/2g। ये फार्मूला सीधा सीधा पूछा हुआ था, आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। लिखा हुआ है कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी को सीधा ऊपर फेंका जाता है, कितना का स्पीड से थ्रो किया गया, 20 मीटर पर सेकंड से। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय। अरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो ही है, ये हाइट पूछ रहा है। स्पीड यहाँ पर u दे रखा था, u की जगह पर 20 है, 20 से फेंक रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, कितना हाइट तक जाएगा। तो एच का फार्मूला अभी आपको दिखाएं, u²/2g होगा। तो u का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 20, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू जी का वैल्यू लेना है कितना 10। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है। और 20 इंटू 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, कटेगा यहाँ से। तो
तो ये आपका आंसर आएगा 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर तक ऊपर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को सीधा ऊपर फेंका जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, और जो हाइट गेन कर रहा है वो 10 मीटर, यानी कि यहाँ जो एच, यही सवाल ऐसा ही सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है, एच का वैल्यू यहाँ 10 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी विथ विच द बॉडी वाज थ्रोन अपवर्ड इज, किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, भाई काफी इजी है, एच दिया हुआ यू पूछ रहा है, एच दिया हुआ यू पूछ रहा है, तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, एच बराबर यू स्क्वायर बाई 2g, तो यहाँ h गिवन इस क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, u हमें नहीं पता, बटा में हो जाएगा 2g, तो आगे हम बढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 इंटू 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा u इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, 10 इंटू 2 इंटू जी का वैल्यू 10 लेने के लिए कहा गया है ना यहाँ पर, तो 10 10 दोनों में से एक बाहर हो जाएगा, तो u का वैल्यू हो जाएगा, एक 10 बाहर होगा तो बाहर हो जाएगा 10, लेकिन रूट 2 बाहर, मतलब 2 बाहर नहीं होगा, तो हो जाएगा 10 रूट 2। तो देखिए आपको कौन सा, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है ये, यहाँ पर 10 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, 40 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो लगभग 40 मीटर के आसपास अगर हो देखेंगे मल्टीप्लाई करके 10, रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, लेकिन एक डिजिट तक देखेंगे तो 1.4 होगा, पॉइंट आएंगे नीचे जाएगा 10, 10 से 10 कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा 14, तो अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पर 14 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रॉब्लम नंबर, जो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, इन प्रॉब्लम नंबर 4 द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज, तो भैया टाइम का जो फार्मूला होता है मैक्सिमम तक पहुंचने का, वो क्या होता है, यू बाई जी, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा, यू का वैल्यू अभी हम जस्ट निकाले हैं, कितना आया है 14 आया है, ठीक है, अपॉन जी का वैल्यू 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.4, तो 1.4 है ना जी का, 1.4, तो ये वाला आपका अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पर 1.4, तो 4 1.4 में टिक आउट करना है, 1.4 सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे है यहाँ पर कि इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो देखो यहाँ पर ये रहा dt ग्राफ, टाइम के पैरेलल है इस तरह से, तो भाई ये जो टाइम के पैरेलल क्या दिखा रहा है, यहाँ पर टाइम बढ़ा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं इंक्रीज कर रहा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जब बढ़ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, इसका जीरो होगा, चल ही नहीं रहा, तो समझ गए, तो इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, वेलोसिटी क्या होगा इसका, जीरो हो जाएगा, समझ गए, कांस्टेंट हो गया ना। तो ऐसे भी फार्मूला अगर जानते हैं हम लोग डी एस बाई डी टी, तो यहाँ पर एस चूंकि कांस्टेंट हो गया है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, जीरो, और ऐसे भी समझो यार चल ही नहीं रहा, तो वेलोसिटी कहाँ से होगा, नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, ये जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, और सभी बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग, पहले डाटा यहाँ पर चेंज हो, 50 मीटर के बाद 40 हो, 100 हो, 200 हो रहता है, 200 मीटर हो सकता है, समझ गए, 400 मीटर हो सकता है, कंपटीशन वाले जो बुक रहता है उसमें 400 200 मीटर ऐसे दिया हुआ है, तो डाटा चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। बोला एक ट्रेन है जो 50 मीटर लॉन्ग है, पास कर रहा है एक ब्रिज से, ठीक है, कितना की वेलोसिटी से पास कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज को पास करने में 36 सेकेंड लगाता है, तो बताना द लेंथ ऑफ द ब्रिज विल बी क्या। पहले तो इसको उड़ाओ, यहाँ से किलोमीटर पर आवर को चेंज करो, तो 30 किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर 18 से गुना करते हैं, 6 से इसको काटो 3 बार, 6 से कटेगा 5 बार में, हो जाएगा यहाँ पर 25/3। चलिए ठीक है, डाटा पहले लिखे तो समझिए चीजों को।
मान लीजिए कि भैया ये हमारा ब्रिज है, ठीक है, और इसके नीचे से ये ट्रेन छुक 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 करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये है ब्रिज, ठीक है, जिसके नीचे से पास हो रहा है, और ब्रिज का लेंथ है 50 मीटर। अब जरा सोचो, ये जो ट्रेन इस तरह से अब पीछे की तरफ एक बड़ा सा ट्रेन काफी है ना, एक मिनट, ब्रिज का लेंथ कितना है? ये ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग पास जो है, ये ब्रिज एट ए वेलोसिटी कितना इट टेक्स। अच्छा, ब्रिज का लेंथ तो पूछ ही रहा है ना, आई एम सॉरी, ये ब्रिज का लेंथ यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से थोड़े से मिटाते हैं, पूरा कम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा, मान लीजिए यहाँ से ट्रेन पास हो रहा है इस तरह से, ठीक है, एक ब्रिज से, जो ब्रिज का ये लेंथ रहा, नहीं पता एक्स मान लेते हैं। ये छुक छुक करते हुए इस तरह से आगे बढ़ा भैया, कौन? ट्रेन, ठीक है, ट्रेन आगे जा रहा है, कितना का स्पीड से जा रहा है? तो 25/3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। कितना का स्पीड से जा रहा है? ये इनिशियल स्पीड का कितना है? 25/3 कांस्टेंट स्पीड है, उसी से आगे जा रहा है। जरा सोचो कि जो ट्रेन का जो लेंथ है, ये पूरा 50 मीटर दिया गया इसका लेंथ, तो जो इंजन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जब तक, क्या इंजन वाला पार्ट यहाँ पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे ब्रिज को क्रॉस करके? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीछे वाला जो बोगी है उसको ही पास होगा, वो भी पास होगा, तब हम कहेंगे कि ब्रिज को क्रॉस किया कंप्लीट रूप से। क्योंकि जब इंजन यहाँ पर पहुंचेगा तो बाकी जो लेंथ है वो ब्रिज के अंदर रह जाएगा, समझ गए, ट्रेन अंदर रह जाएगा, तो हम इसको नहीं कर सकते कि ये ब्रिज से पूरा पास कर गया। और जो यहाँ पर जो टाइम दिया गया ये बता रहा है कि क्रॉसिंग द ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस करने, कंप्लीट क्रॉस करने का टाइम है 36 सेकेंड। तो इसका मतलब इंजन जो है, इंजन कितना चलेगा? तो इंजन ये वाला जो पार्ट है वो एक्चुअल में पूरा पहले ब्रिज का लेंथ कवर करेगा, उसके साथ साथ खुद अपना जो लेंथ है 50 मीटर का, उसको भी कवर करते हुए इंजन यहाँ पर पहुंचेगा, समझ गए कि नहीं? यानी कि जो टोटल डिस्टेंस होगा, मेन कॉन्सेप्ट यही है बाबू, कि जो ट्रेन जो कवर करेगा डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पर x+50, समझ गए? मतलब ट्रेन खुद का लेंथ ही वाला कवर करेगा, तभी इंजन यहाँ पर पहुंचेगा, तब जाकर ट्रेन कंप्लीट रूप से बाहर होगा, बात समझ रहे हो? ठीक है, तो अपना खुद का लेंथ चला 50, और प्लस ब्रिज का लेंथ भर चला है यहाँ से इंजन, तो चला x, यानी कि x+50। यही कंसेप्ट है मेन यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए, कि आप जो डिस्टेंस लेंगे वो ब्रिज का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ लेना होगा, ये ध्यान रखना, ब्रिज का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ। तो यहाँ पर ब्रिज का लेंथ x माना हमने, ट्रेन का लेंथ 50 है, तो ये रहा टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पर? 36 सेकंड लगा है। और स्पीड कितना से चल रहा है? तो भैया 25/3। अब लगा दो खटाक से फार्मूला डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के बीच का, हम लोग जानते हैं v बराबर, क्या जानते हो? डिस्टेंस, सॉरी इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बटा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है, एस बराबर वी टी। तो डिस्टेंस यहाँ पर आपको टोटल दिया है x+50, वेलोसिटी इसका है 25/3, और टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया 36। ये 3 से कटेगा 12 बार में, 12×3 = 36, 12 से गुना कर लो, ये हो जाएगा कितना? 300 हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है। तो x+50, 50 को उधर भेज दो, तो x का वैल्यू जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 50 इधर जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना जाएगा? 250, 250 मीटर, यानी कि ब्रिज का लेंथ कितना हो गया? 250 मीटर। तो स्टूडेंट, ब्रिज वाले क्वेश्चन में, ट्रेन ब्रिज का क्वेश्चन हो तो आप बस यही ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखोगे? कि जो डिस्टेंस लोगे वो ब्रिज का लेंथ होगा प्लस में ट्रेन का लेंथ होगा, दोनों का लेंथ लेना है। बाकी नॉर्मल फार्मूला है, लगाओगे तुरंत आंसर आ जाएगा, 2 लाइन में, देखो तुरंत आंसर आ गया ना। हम पहले समझाने के लिए इतना काम किया, बाकी तो आंसर तुरंत आ गया, फार्मूला लगाया, अगला स्टेप में आंसर आ गया। अब देखो सेम क्वेश्चन ये रहा, ये ट्रेन पासेज ओवर ये 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज, एक ट्रेन है जो 400 मीटर लंबे ब्रिज को पास कर रहा है। तो देखो यहाँ पर ब्रिज का लेंथ दे दिया है, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जैसा। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 30 मीटर पर सेकंड, स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, चेंज करने की जरूरत नहीं है। टाइम जो दिया हुआ 20 दिया, क्रॉस फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो भैया जो डिस्टेंस लोगे ना, पहले ही बताए हैं, तो ट्रेन का लेंथ ले लेना और प्लस ब्रिज का लेंथ है। ट्रेन का यहाँ पर लेंथ हम मान लेते हैं कितना? x है, कितना है?
एक्स, तो एक्स प्लस ब्रिज का लेंथ यहाँ पर कितना दिया, 400 दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ब्रिज का लेंथ को एक्स माने थे, ट्रेन का लेंथ दिया हुआ था, कोई दिक्कत। बाकी आपका टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, और जो स्पीड है वो दिया हुआ है 30। खटाक से लगाओ, फटाक से आंसर आएगा। तो डी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, वीटी होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डी यहाँ पर दिया हुआ एक्स प्लस 400 इज इक्वल टू वी, आपका यहाँ पर हो जाएगा दिया हुआ 30 इंटू 20, ये हो जाएगा 600, 400 इधर आएगा तो -400। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो एक्स का वैल्यू 200, यानी कि ट्रेन का लेंथ कितना आ गया, 200। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो कितना इजीली बन गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को इतना टाइम दिए थे समझाने में, इसमें समझाने में कोई टाइम नहीं देना पड़ा, डिस्टेंस यहाँ पर एक्स प्लस 400 हो गया, फटाक से फॉर्मूला लगाया, फटाक से आंसर आया। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ पर 9 और 10 जो क्वेश्चन है एक ही जैसा है लेकिन सेम नहीं है, दोनों में अलग अलग कंसेप्ट लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच, एक पार्टिकल को एच हाइट से गिराएगा, समझना यहाँ पर। देखो एक पार्टिकल है जिसको एच हाइट से यहाँ पर इस तरह से गिराया जा रहा है नीचे की तरफ। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। कह रहा है कि 1 सेकंड में कितना चला, 1 सेकंड में जो डिस्टेंस चला होगा, 2 सेकंड में जो डिस्टेंस चला होगा, 3 सेकंड में डिस्टेंस चला, वो सबका रेशियो निकालो। यानी कि आपको निकालना है S1 रेशियो, S2 रेशियो, S3। तो पहले हम तीनों पहले निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि S मतलब यहाँ पर एक्चुअल में हाइट है, ठीक है। तो समझिएगा उसी तरह से S का फॉर्मूला S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा, ड्रॉपिंग की केस में 0। जब हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल स्पीड कितना होता है, 0। पहले फार्मूला तो लगा लो, फार्मूला लगाओ, इसको हटाओ यहाँ से, फार्मूला पहले हम लगाते हैं यहाँ पर, आपको याद भी आ जाएगा, ठीक है। क्या फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा रहे हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर इनिशियल स्पीड भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, और एक्सीलरेशन तो फिक्स होता है, स्मॉल जी होता है, जो कि भी है, समझ गए। और एस निकालना, तो इसलिए हम फार्मूला को लगा दी फटाक से, आंसर भी आ गया फटाक से। देखो यहाँ पर एस की जगह पे S1 पहले निकालते हैं 1 सेकंड के लिए। तो यू तो 0 रहेगा, टाइम 1 सेकंड है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन का जगह पर जी, और टाइम दिया हुआ है 1। तो ये तो पूरा पार्ट हो गया लड्डू, बना दो इसको लड्डू, ये खत्म हो गया, बच गया यहाँ पर g/2। हम अभी फिलहाल जी का वैल्यू नहीं ले रहे हैं क्योंकि रेशियो में सब कटने वाला है, ठीक है, कॉमन बनेगा जी तो सब कट जाएगा, तो छोड़ दे रहे हैं g/2, S1 आ गया g/2। ठीक इसी तरह से आपका यहाँ पर आंसर निकालेंगे, समझ गए। तो S2 आ जाएगा, S2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये लगाओ, इसे पुट करो, टी का वैल्यू 2 अब, ये तो 0 ही है, 0 इंटू 2 प्लस 1/2 जी इंटू 2 का स्क्वायर। तो S2 हो गया, ये बन गया पूरा लड्डू, 2 इंटू 0 लड्डू हो गया, तो बन गया यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4G क्या हो गया, 4G, 5G नहीं है भाई, 4G है, अभी 4G चल रहा है यहाँ पर। तो 4G/2 काटेंगे नहीं, छोड़ दो ना, लास्ट में कट जाएगा ये। तो यहाँ पर अब S3 निकालेंगे सिमिलर वे में, देखो ये वाला पार्ट पूरा लड्डू बन जाता है, यहाँ बस बचता है, तो 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9G/2। अब चूंकि हमें सबका रेशियो निकालना है, तो S1 रेशियो, S2 रेशियो, S3, तो सबको हम इस तरह से रेशियो में लिखें, क्या क्या हमारा है, G/2 रेशियो, 4G/2 रेशियो, 9G/2। देखो 2 2 कॉमन, G कॉमन, तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया 1, यहाँ से बचा 4 और यहाँ से बचा 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 1:4:9। अब यहाँ पर समझिएगा इस क्वेश्चन में कहाँ पर बच्चा मिस्टेक कर सकता है। तो देखो जब भी क्वेश्चन में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड कहेगा, तो आप इस फॉर्मूले को प्रेफर करना, समझ गए। अगर किसी बॉल को ड्रॉप करे, अगर इसी के जगह पर अगर ये बोल दिया जाए फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, यानी कि ऐसा बोला nth सेकेंड, चौथा सेकेंड, पांचवा सेकेंड, छठा सेकेंड, तब इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना, क्योंकि 1 सेकेंड में कंप्लीट, 1 सेकेंड में कंप्लीट, 2 सेकेंड में कंप्लीट, 3 सेकेंड में ये वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं। nth सेकेंड का फॉर्मूला कुछ अलग होता है, समझ गए, जो कि आपको पता होगा, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, जो पिछले क्वेश्चन में यूज किए थे, और यहाँ पर क्वेश्चन में 10 में भी यूज होने वाला है। तो देखिएगा दोनों में फर्क क्या है, दोनों लगभग सिमिलर क्वेश्चन जैसा लग रहा होगा, देखो दिखाते हैं दोनों के करते हैं। पहले इसको पढ़ के एक बार और सुनाते हैं। क्या बोला कि पार्टिकल को ड्रॉप किया गया एच हाइट से, यहाँ भी देखो पार्टिकल को ड्रॉप किया गया एच हाइट से,
फाइंड द रेशियो ऑफ, यहाँ लिखो फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल इन, यहाँ तक एकदम सेम क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, 1 के जगह पर फर्स्ट कर दिया, ठीक है, 2 के जगह पर यहाँ 2 सेकंड है तो यहाँ सेकंड सेकंड कर दिया। तो भाई 2 सेकंड और सेकंड सेकंड में फर्क है। ये 2 सेकंड मतलब 0 से 2 सेकंड हुआ, और दूसरा सेकंड मतलब होता है 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच, समझ गए। 3 सेकंड और थर्ड सेकंड में अंतर है, थर्ड सेकंड मतलब तीसरा सेकंड हुआ, मतलब 2 और 3 सेकंड के बीच वाला पार्ट है, और 3 सेकंड मतलब कंप्लीट 3 सेकंड, 0 से 3 सेकंड, समझ गए। तो ये है फर्क बाबू। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं मिस्टेक ना हो, गलती से ना मिस्टेक हो जाए, है ना, क्योंकि हम लोग गलती से मिस्टेक कर देते हैं, है कि नहीं। गलती से मिस्टेक। चलिए यहाँ पर देखते हैं फार्मूला, यहाँ क्या क्या लगाएंगे। भैया 1 फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, हम फार्मूला लगा देंगे। अब इसमें ज़्यादा हमको समझाना नहीं पड़ेगा। एसेंट वाला, कौन सा एसेंट वाला, जो कि पिछले भी सेकंड सेट में हम प्रैक्टिस किए थे। क्या, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। यहाँ पर अब एस वन निकालते हैं फर्स्ट सेकंड के लिए, ठीक है, या फर्स्ट लिख देते हैं एस फर्स्ट। u तो जीरो होगा, ड्रॉप करें तो जीरो होगा, ए के जगह पे जी ही लेना है, जी बाई टू, टू इंटू एन के जगह पे वन माइनस वन, क्योंकि फर्स्ट निकाला है ना, तो हो जाएगा टू इंटू वन टू, टू में से एक गया एक, एक गुने जी बाई टू, कितना हो जाएगा जी बाई टू एस वन। देखो एस वन सेम आया, लेकिन एस टू सेम नहीं आएगा बाबू, एस टू कुछ अलग आएगा, ध्यान दीजिएगा। एस टू निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये तो जीरो रहेगा, कन्फर्म में लड्डू बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जी बाई टू, एन के जगह पे टू आ जाएगा यहाँ पर, मतलब सेकंड सेकंड के लिए, समझ गए। एन की जगह टू, तो टू इंटू टू माइनस वन, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा जी बाई टू, ये दो दूना चार, चार में से गया तीन, तो बताओ एस जो सेकंड आया है वो कितना आया, थ्री जी बाई टू आया है। अब हम यहाँ निकालते हैं एस थर्ड, तो फर्स्ट सेम फार्मूला रहेगा, यू तो जीरो, ए के जगह पर जी बाई टू, टू इंटू थ्री माइनस वन, तो ये हो जाएगा तीन दूना छः में से गया पाँच, तो फाइव जी बाई टू, एस थर्ड आ गया। अब हमें इसे रेशियो निकालना है हमें इसका, तो लिखो रेशियो, एस फर्स्ट रेशियो एस सेकेंड रेशियो एस थर्ड बराबर जी बाई टू रेशियो थ्री जी बाई टू रेशियो फाइव जी बाई टू, जी बाई टू से जी बाई टू कैंसिल हो गया, यहाँ आंसर आएगा वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव। तो देखेंगे यहाँ पर कि ये जो आंसर आ रहा है हमारा ऑड नंबर का रेशियो आ रहा है, इसी को हम लोग गैलीलियो ऑड नंबर रूल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कई जगह मिलता है गैलीलियो ऑड नंबर रूल, इसको हम लोग गैलीलियो ऑड नंबर भी कहते हैं, गैलीलियो का ऑड नंबर। इसी तरह से कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड में जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो आएगा वो ऑड नंबर का रेशियो में आ जाएगा, समझ गए। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नीट का कंप्लीट पीवाईक्यू करवाएंगे, एकदम सीक्वेंस से करवाएंगे आपको, और वहां पर जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 2025 नीट के लिए, समझ गए। वो 2026 में भी उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ गए कि नहीं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वही हम करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।